बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री श्री राम श्री वक्रतुंडे सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे हो देवा। सर्वाकारेषु सर्वदा श्री बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। बोले शंकर भगवान की जय। तो अब आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार हृदय गोड़ छुईखदान जिला कैसे जी आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे इस मानस मंच में जति घेमम तमे मातमल हृदय से प्रणाम। आदान पिता तुल्य श्याम दादाजी मल्ला आदान हमारे समस्त ग्रामवासी हृदय से प्रणाम। चलथन आप सबके बीच में सुंदर रात्रि कालीन के बेला तो माता रानी के भजन करथन। होकर पहले एक बार माता रानी के जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोल दुर्गा मैया की, बोल साचे दरबार की, बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की। बोले सिरों वाली मैया की जय। जय
दुर्गे माँ जाहिर सारे जग सगरो दाई झर सवे
मैया की जय। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषय भवपीर। सुरसरि राम पावक भयो नाथ हृदय उर्मो जन्म जन्म छूटे नहीं कबहु पदाम्भुज तो। खैज चरासन श्रवण लगी छाड़े सरय कत्ती रघुनायक सहाय चले मानहु काल फनी। बोल्य राज रामचंद्र की जय। प्रथम वंदन देवी मां को जो नवाश्वत्र में पाला, प्रसव की प्रबल पीड़ा पाकर अपने तन से बाहर निकाला। अपने तन के सार खून से तूने मेरा निर्माण किया, पाल पोस कर खून पिलाकर इतना बड़ा जहान दिया। इस मंच पे आने की शक्ति दी मां, तेरी ममता और दुलार। हे जन्मदात्री जननी मां, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। विश्व वंदनी भारत माता की दुलारिन बेटी, छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कोरम बसे परम पावन धाम सागिन कछार के समस्त माता पिता, सियान सुजान, छोटे बड़े लड़का जवान, गांव के डीही डोंगर देवी देवता, विप्रजन, गुरुजन, आचार्य जन, अधिकारी पद अधिकारी, सहालय भोजनालय में रंधैया गड़ैया, माइक ऑपरेटर, दूर दराज तीर्थकार, अरोस परोस ले पधारे रामायण कथा के परम प्रेमी, आप सबों के श्री चरण में शारदा मानस परिवार जिला के सीजी के नाने नाने लइका मंडा हरले साष्टांग प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है, स्वीकार करो। मानसन समाज बाबा जी के कहना है, आयोजक मन से जो अभी हम प्रसंग मिले हैं वो है लंका कांड। लंका कांड में दोहा नंबर 102। कथा प्रसंग में गोता लगाए के पहले आप सब ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे अंदर ऐसे कोई विद्वता नहीं है जिन चुने हुए या मिले हुए प्रसंग के साथ में आप जोड़ सकर। फिर भी समय के सदुपयोग करत हमारे तरफ से पूरा प्रयास रही कि आप बाल्यकांड दोहा क्रमांक 102 के पूरा चिंतन करा सकर। तो मानस संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के कहना है कि बिन हरि के था मिले नहीं संता, है ना? भगवान के जब तक के कथा नहीं हुई तब तक के आप जिसे संत मन के दर्शन करे के अवसर ही नहीं मिले। ये तो हमारा सौभाग्य है जिन आपके दर्शन करे के अवसर मिली, आपके दर्शन पर एक दर्शन परसन करे के सौभाग्य मिले है ना? अब मोरे भाव हरो हनुमंता। लेकिन यह बात है कि जब तक के
जब तक के संत मन के दर्शन नहीं होई तब तक के हरि के दर्शन भी दुर्लभ है। यह बात ला जान ले रहा हूं सागिन कछार वाले मन। हाँ, संत के दर्शन नहीं हुई तब तक के हरि के दर्शन हो ही नहीं सकते। हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। संत मिले सो हरि मिले, है यह बात जरूर। अब ऋषि मन के दर्शन हो गए ना, तब हमला हरि मिल जाही ऐसे अनुभूति होगा थे। आपके दर्शन मात्र से ही हरि के दर्शन के सौभाग्य मिलत है ना। तो मानव संत समाज कथा प्रसंग में गोता लगा था। कथा प्रसंग है लंका कांड। लंका कांड में राम रावण युद्ध है ना। ऐसे मत सोचना कि राम और रावण युद्ध ये रघुवंशी है। भगवान राम है ना, रघुवंशी है। ऐसे नहीं कि भगवान राम के साथ ही रावण के युद्ध होते। रावण है तेने कर पूर्वज मन से भी लड़ता आवत। रावण के युद्ध राजा अज के साथ में हो, राजा दशरथ के साथ में हो, युनाष्ट के साथ में भी हो है, मानधाता के साथ में भी हो है, साथ ही साथ हरिश्चंद्र के साथ में भी हो है। एक पूर्वज मन रावण के पूर्वज। लेकिन एक बात याद रखना, ये संसार में रावण है तेनहा विश्व विजय पर निकलिस ना, तो कोनो मेर जय पैस कोनो मेर पराजय पैस, कोनो मेरे को विजय भी होई कोनो मेरे पराजय भी होई। लेकिन जब जब रघुवंश के साथ में लड़ी से, सूर्य वंश के साथ में लड़ी से, तब राजा रावण का परास्त के ही सामना करना पड़े। हाँ, और रावण के नाम रावण पहली नहीं रही, पहले का नाम रही से वैश्रवण। हाँ, विश्ववा के पुत्र वैश्रवण पहली नाम है ओकर। तो पहले वैश्रवण के नाम से जाने, वो तो भगवान शंकर है जिन्हें रावण नाम दे। प्रचंड अट्टहास से त्रिलोक कंपित हुआ, तब महादेव के मन को यह भाया था। उसी समय दशानन को भगवान शंकर ने रावण बनाया। हाँ, उसी समय रावण हाँ पहली पूजा करे पर जाए भगवान शंकर करा ना, तो भगवान शंकर के पूजा करे में थोड़ा सा समय दी से, तब कागल करीस के अब जैसन है ना प्रवृत्ति के हिसाब से ही चलते। रावण निशाचर प्रवृत्ति की ओकर मन मस्तिष्क है तो निशाचर प्रवृत्ति के, भले पंडित हो, महाज्ञानी महापंडित माने गए हैं, लेकिन प्रवृत्ति ओकर निशाचरी रीस देखर कारण से का करी अलवाइन बदमाशी है ना, बदमाशी सूझी सोला। मोर कर ताकत है रे कि पहाड़ कैलाश पर्वत ला ही उठाल दल। माता पार्वती की थे महाराज को भूकंप आगे का देख तो कैसे हालत पर्वत था, कैलाश हालत है कैसे भूकंप आगे का। भगवान शंकर योग साधना में लीन है, भगवान राम की भक्ति में लीन है, राम 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 जटत। तो वो समय ना जब योग साधना में लीन है तो भगवान है तो कैलाश से एक बीता दो बीता ऐसे ऊपर हो जाए। जब जे लीन है वो हिसाब से होकर ऊंचाई बढ़ते जाए, ऊपर हो जाए। भगवान शंकर देखिए थे पार्वती है तीन डर रहा थे, तो रावण है तीन बदमाशी कर रहे थे। अपन दाएं पैर के अंगूठा में गोड़ एक दबा पर्वतला दबा दी अंगूठा में, और अंगूठा में दबाई ना तो रावण के हाथ तीन दब गए तो बहुत दिन तक बिगाड़ दिन, बहुत दिन तक दबे रही। अब रावण है दिन कथे महाराज रोए जाए प्रभु, मैं इसे का गलती कर पर मैं तो तोर पूजा करे बर आए रे हो, का गलती करे तो एकर कारण से मोर मेरे दबा दो, चपक दो, हाथ चपका है। मैं अब कोई कार्य नहीं कर पाता ना, आपकी पूजा कर पाता हूँ ना ही मैं यहाँ लंकापुरी जा पाता हूँ। वहां के मोर राजपाट है खतरा में पड़ जाये, राजा वहां नहीं रही। कोई भी देश के राजा अपन राज्य के अपन राज्य में नहीं रही, बाहर रही, तो फिर वो में कोई भी आक्रमणकारी थे आक्रमण करके कब्जा कर ली महाराज। तो मैं तो अस्त व्यस्त हो गया हूँ, तो आप एक काम करो प्रभु मोल कोई भी हालत से यहाँ से निकाल दो, ऐसे निवेदन करते हैं। निवेदन करीस ना तब जाके भगवान शंकर है तेनो कर हाथ न छोड़ी, और रोइस बहुत दिन तक के रोइस तेकर कारण से ओकर नाम पड़िस रावण।
रावण नाम दीजिए। तो भगवान राम के साथ में रावण के युद्ध हुआ। युद्ध हुआ थे ना तेन समय पहली युद्ध हुआ थी ना, तो भगवान राम है तेन पहली बाण चले गर्दन कट के अलग, फिर से दूसरा आ जाए, फिर से गर्दन कट के अलग, फिर से दूसरा, तीसरा बाण, ऐसे ही क्रिया है जो ना चलते रहे। भगवान राम कहे ऐसे नहीं मरे ना, होते को मार खावे कैसे नहीं मरे, फिर आ जाते। तब जाके विभीषण है तेन बताते महाराज एक नाभि में अमृत कुंड है, और जब तक के वो अमृत कुंड ला आप निशाना नहीं बनाओ तब तक एक मर्दन होने वाला नहीं है। नाभि कुंड है ना, नाभि कुंड व्यूस बस आके और नाथ सिया रावण बल ताके। रावण के बल कामे है नाभि में, और नाभि ला जब तक के आप निशाना नहीं बनाऊं तब तक के ओखर मर्दन होने वाला नहीं है, ये जान ले रहा है ना। घर के भेदी लंका ढाए, वही बात आती है, बचपन से सुनता था, घर के भेदी लंका ढाए। एक भाई ये है जेना अपन भाई के गोपनीयता बात ला उजागर करते, जेला गुप्त रखना है तेन बात ला उजागर कर दे, है ना। एक भाई विभीषण और एक भाई सुग्रीव, दोनों के छोटे भाई है ना, बाली के छोटे भाई सुग्रीव, रावण के छोटे भाई विभीषण, और दोनों के बड़े भाई के कहा सर हो, इस कारण कौन रही से है ना, छोटे भाई। तो एक से जीवन में जब कभी भी कोई भी कार्य करो ना तो अपन गोपनीयता किसी को मत बताना, कोई नहीं बताना है। तो मानस समाज चलो यही वाणी के साथ में एक भजन पश्चात आगू गोठिया बोलो राजा रामचंद्र की जय। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगी राम, मर भी गया तो भी तुझे करूंगी मैं याद।
भगवान प्रभु राम जी के पाठ जो थे बिहनिया ले 4 बजे उठे, बिहनिया ले 4 बजे उठा है और भगवान के इंतजार में सुंदर टोकरी लधर और फूल लटोर के अपन कुटिया के दुआरे में बिछावट बिछावट अपन कुटिया के दुआरे में बैठ के इंतजार करत थे। उगत के बुढ़त हो जाए भगवान लावत नहीं देख के माता सबरी के मन है जन उदास हो जाए, आज फिर भी आत्मा प्रभु है कहीं के मन ला उदास करे, लेकिन ओकर मन में एक विश्वास रही आज नहीं तक काली आही और काली नहीं तक संझा ही और संझा नहीं तक बिहनिया जरूर आही, मोरे गरीब के कुटिया में आही मोर फुटह करम ल जगाही। ए आशा के डोरी लमाए सुंदर माता सबरी कुटिया के द्वारे में बैठ के कही थे का आज माता सबरी सही प्रेम करके देखो भगवान लाना पड़ी, दशरथ सही प्रेम करके देखो भगवान ला आपके घर में आना पड़ी। साफ कथन भगवान ने आए, भगवान का कथे लोगन कमल बुलाए नहीं तो मैं काकर घर जाऊं। मैं सागिर कछार वाला दीदी मन ला पूछत हो, भैया मन ला पूछत हो कि कौन कौन जन भगवान ला एक दिन पर हमरो घर आ जातो प्रभु वैसे की बुलाओ, हाथ पर करके दीदी जैन जन भगवान ला बुलाओ एक दिन हमरो घर आ जाते प्रभु वैसे की के कोई नहीं बुलाता, इसने कहा लाई भगवान बात सबरी ला देखो निस्वार्थ प्रेम करेगी रीस, कई वर्ष तक तपस्या करीस, कई वर्ष तक इंतजार करीस, तब कहीं जाकर भगवान और कुटिया में खुद चल के आई। तो आवो सब मिल के सुंदर भगवान जी ला बुलाथन, निवेदन एकदम खाली पीली लगत का बात है। तो सबला सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ और भजन में गुनगुनाते हुए चलने और कह रहे का मेरे झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, मेरे प्रभु राम जी आएंगे, मेरे प्रभु राम जी आएंगे। माता सबरी बैठी कुटिया के द्वारे में भगवान का इंतजार करते और कहते का हम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ में मीठे मीठे तालियों के साथ और सबके मुंह से आवाज आना चाहिए हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। अक्के झन ठेकल है नहीं, एक जन भर गावत है ओकर बार एक बार जोर ताली। रात्रि के बेला में साथ नहीं दो तो कैसे बनी, आप सब लोग साथ दे लगी भाई है ना। वैसे दीदी मन के जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भैया मन के जनसंख्या कम है नहीं। तो चलो देखते हैं का आवाज सबसे ज्यादा आते मंच तक के है नहीं दीदी। चलो भैया मन चुप रही, पहले दीदी मन गाही। निवेदन हमारे दीदी मन से हो राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारे दीदी मन पर। अब भैया मन के बारे दीदी मन चुपचाप रहे, ठीक है। निवेदन भैया मन से कम हाल लेकिन बम हन।
नहीं वैसने का। चलो निवेदन हमारे भैया मन से थोड़ा एनर्जी के साथ गाना है निवेदन सबसे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे। क्या बात, एक बार जोरदार ताली हमारे भैया मनवर। अब सबला एक साथ गाना है कि पूरा सागिन कछार गांव में गुंज जाए आपकी आवाज। तो निवेदन सबला एक स्वर में गाना है। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली अपन अपन पर। अब सबके हाथ ऊपर एक बार भगवान जी के जयकारा के साथ बोल श्यामरी रामचंद्र भगवान की। और सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का सबके हाथ ऊपर निवेदन भैया मन से दीदी मन से। हो मेरी झोपड़ी की भाग्य बोले जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी की भाग्य बोले जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे 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 मेरे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे राम आएंगे। जब तक और भजन अंतिम नहीं हुई तब तक आप सबला साथ देना है मीठे मीठे तालियों के साथ। और कौन चुपचाप बैठे था ना आपा मन ला नींद लगी हमू मन ला नींद लगी नहीं दई। तो निवेदन सबके हाथ में सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है का। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तू मेरा रूप में आना, तू मेरा रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष बाण लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तू मेरा रूप में आना, तू मेरा रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष बाण लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
भगवान प्रभु राम जी ओकर कुटिया में पहुना बन के पहुंच गए। और जैसे भगवान लावा देखिस माता सबरी है तेन दौड़ा दौड़ा जाते और भगवान के पाँव में गिर जाते, फुट फुट के रोए लागे। एक कन में हाथत, एक कन में गावत, एक कन में जोर से चिल्ला के रोवत है। आज माता सबरी है तेन भगवान ला पाक अपन तन मन के शुद्ध बुद्ध लगावा गए है, वही पगली हो गए है, अत्यंत बहिहा गए माता सबरी है तेन। बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा पता चला प्रभु फिर मेरा कहीं पता नहीं। माता सबरी है तेन भगवान के हाथ ला धर से और सुंदर अदर कचर के कुटिया रहे भगवान ला साफ सुथरा जगह में बैठार थे। जैसे भगवान ला बैठा रही तो कर भोग लगा बर कंद मूल फल फूल लाए माता सबरी जंगल ले भगवान ला प्रेम रूपी भोजन खवावा थे। माता सबरी के प्रेम वाला देख के प्रभु राम जी है तेन प्रसन्न हो गए। माता सबरी सुंदर कही थे का मैं तो रुचि रुचि बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। मानस संत समाज सुनी विभीषण वचन कृपाल। विभीषण के वचन ला सुनिस कौन? भगवान राम। और जैसे राम सुनिस ना तो का करता के हरसी गहे कर बाण करा, तुरंत अपन तुरनी ले बाण निकालिस और निकाले के बाद में धनुष में संधान दी। और ये बाण की महिमा बहुत अकन बताए। हाँ, बाण की महिमा बहुत अकन। रावण है तेना अपन शक्ति के पूरा पुरजोर लगा दे मने के पूरा प्रवाह में ओकर शक्ति है रावण की शक्ति। अब इस समय पूरा युद्ध के मैदान भर में गरजत रावण, एक किल्ला सब ऊपर भारी परत रही है ना। खबर दिया जब जलते ना तब जलत नहीं थे, वो आखिरी समय आते तब भक भक बरते बुताए के बेरा में और ज्यादा जोर से उजाला देते और ज्यादा जोर से बरते बुताए के बेरा में। देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर में जाओ ना प्रैक्टिकल करके देख लो। आखिरी भूतायक बेरा ना सबसे ज्यादा प्रवाह में बरते, तो वही रावण के अभी अंतिम समय आने वाला है। तेकर कारण ओकर ताकत अपन चरम सीमा में रावण के दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपदान देता दृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता खुद जलने वाला। बनकर मिटना ही विधि विधान है, कभी नहीं यह टलता है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पड़ता है। सोचा समीर ने इसे बुझा था,
सोचा समीर ने, हवा है तेन बुझाए की कोशिश, सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला, विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। मानव संत समाज रावण के भी वही हाल है। आखिरी समय अपन पूरा पुरजोर ताकत लगाते रावण, वही समय भगवान राम है तेन अपन बाण ले तुड़ीन ले बाण निकाल के धनुष में संधाने हैं, और संधाने के बाद में मंत्र आह्वान करत है। वो मंत्र आह्वान करीस ना तो चारों दिशा है तेन गुंजायमान होने लग गए, पूरा युद्ध के मैदान भर गुंजायमान हो गए। गुंजायमान होए के बाद में अचानक से घनघोर बादल छा गए वहां मैदान में, युद्ध के मैदान में घनघोर बादल छाए हुए हैं। ओकर साथ साथ का होवत है कि थोड़ा थोड़ा पानी है दिन, हाँ हल्का हल्का बारिश वर्षा होने लग गए, जलाधार बरसे लग गए। काबर रावण के अंत समय ओकर दुख के छटा बिखरने वाला है ना। ये संसार के दुख के जो घड़ी है वो कम होने वाला, खत्म होने वाला है। तो खुशी के आंसू जो है माता धरती है तेने आकाश मंडल से बरसाए लगा, धीरे धीरे पानी बरसत है। तो मानव संत समाज ये बाण के महिमा भी कड़कन बता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि अभी ये बाण मारा था भगवान राम, ये अभी जो रावण ला मारा थे ना, वो तो अगर अंत करे बर मारा थे। 2-3 ठन बाण मार चुके हैं रावण। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, और यही भांति चले हनुमान। जिमि अमोघ है ना। सुंदरकांड में जब लंका में पहली बार गई तो लंका पूरी बार गई ना भगवान राम, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिमि अमोघ, कोई ना कोई रूप में। ये जरूरी नहीं है कि वो बाणेज के रूप में दिखा है, कोई ना कोई रूप में दिखत है। हनुमान जी के रूप में भी बाण है तेनो करे। हनुमान जी स्वयं माता सीता ला कहे कि माता आप कहा तो कि भगवान है तेना बाण के महिमा ला भुला गए, लेकिन आपके सोच गलत है मैया। बाण के महिमा ला नहीं बुलाए, वो बाण के ही रूप में नहीं भेजी सोई तो कुछ रूप में भेजती सोई। जिमि अमोघ रघुपति गण बाणा, ए भांति चले हनुमान, मोर रूप में कहूं भेजे हुई तब ते जानत था। हनुमान जी माता सीता ला कहा था। दूसरा महिमा बताई से राम के बाण के महिमा, जब माता के पैर में है ना जयंत, इंद्र के बेटा जयंत है चंचू के प्रहार करिस ना, तब जाके तिनकल बाण बना के भेजी, तिनकल बाण बजा के भेजी से तेन समय माता सीता है तेन कथे कि जब मोर पांव में थोड़ की नान की नहीं से चोंच बसा पड़ी से तेन में ओला तनिक भी क्षण नहीं देगी, तुरंत ओकर सजा बोला सजा दे बर बाण ला भगवान है तेन ओकर पीछुम दौड़ा दी, तिनका के बाण ला पीछुम दौड़ा दिस, और पीछुम दौड़ई से तो ओले एक कन भी समय नहीं दिस, बोल सजा दे बर। लेकिन ये कौन से रावण के से का पाप बांच गए है तेकर कारण से अतका समय दे जात, अतक समय कब है ना। तते बाण के रूप में आ तो और खत्म करके जा, तो कहे माता मोर हाथ में ओकर अंत नहीं लिखे, जब भगवान राम के स्वयं के हाथ में ओकर अंत लिखे, भले बाण के रूप में मैं आया है ना। तो मानव संत समाज जब माता सीता है कि अशोक वाटिका में रहीस ना, अशोक वाटिका में तो कई बार इशारा करी कि तोर जिन सामर्थ्य है रावण, वो तो मोर रघुकुल के एक तिनका के बराबर नहीं है, एक तिनका के बराबर। तृणधरी ओट, तृणधरी ओट कहे पैदे तिनका ला इसे आगू में रखे ओट बनाए औधा। तो मैं हाँ पूछता हूँ सागिन कछार वाले मल्ला के मान लो एक तिनका के बराबर कहीं सामान लाए तो जिसे हथौड़ी हथौड़ी लेसे रखा तो मोर मुंह तो पावत माइक के आगू मुंह तब मोर मुंह नहीं तो पावत। तो तिनकल माता सीता धरे रही सोई तो कर मुंह तो पावत रही सोई है, ऐसे धरे रही सोई आगू में ओट लगा के तो तीर धड़ी ओट कहे पैदे ही तो कर मुंह से तो पाजत रही सोई है ना, उधर होत रही सोई। अतका मोठा मोधा नहीं होते अतकी बार तिनकल धरी मोधा होत रही सोई।
कहे का तात्पर्य है कि मानव संघ समाज ये जन रावण है ना अगर पूर्वज मन भी लड़े है तो इशारा करी सोला कि तोर सामर्थ्य है मोर रघुकुल वंश के बरोबर, रघुकुल वंश के एक तिनका के बरोबर नहीं सामर्थ्य, रावण के सामर्थ्य बता रघुकुल वंश के तिनका के बरोबर नहीं है। एक तिनका जयंत के आगू में भी तीनों लोक में कोई रोकने वाला नहीं मिली और आसरा देने वाला नहीं मिली जयंत ला कि मोर करल जा भैया मैं नहीं बचा सको भगवान के माना तोर पाछू में नहीं बचा सको वही तिनका के बरोबर नहीं है। ओकर पूर्वज भगवान राम के पूर्वज युनाष्ट के साथ में भगवान के रावण के युद्ध हो है तो रावण है तेन युनाष्ट सन युद्ध विश्व विजय पर निकले रही ना तो विश्व विजय करत करत बर कहा युनाष्ट कर गए और युनाष्ट कर गेरी तो वो समय अपन गुरु के पांव दबात रही से युनाष्ट है ना और युनाष्ट है तुम गुरु के पांव दबाते हो समय रावण है तुम जाके थे के युनाष्ट में तोर से युद्ध करना चाहता हूँ मैं विश्व विजय पर निकले चल मोर सन युद्ध कर कहे कि मैं अभी गुरु सेवा में लिप्त हूँ और गुरु सेवा ला अधूरा छोड़ के तोर सन युद्ध करे जाते हो तो अधर्म हो जाए तो मैं ऐसे अधर्म नहीं कर सकता अभी नहीं बाद में आप नहीं मानिस युनाष्ट नहीं मानिस रावण हाँ और रावण नहीं मानिस ना तो बहुत परेशान करिस युनाष्ट के मोर सन युद्ध कर कर कोनो घेरी बेरी उधरी को जगह आदमी सोच पाई नहीं रहे वो कोनो कोनो कुछ के वो जवाब दी तो एक हाथ में तिनकल धरी छोटे से है ना और तिनकल धरे के बाद में क्या करते कि वो मंत्र आह्वान करके जब ऐसे पीछू डार फेंक के मारिस ना तो रावण के छाती में जाके लगी और छाती में जाके लगी तो वो वहां से कहा लंकापुरी में जाके गिरते रावण देखो वही तिनका के बात मतलब बताइए वही सामर्थ्य मतलब बताइए कि तिनका के समान तो सामर्थ्य नहीं है ना ये बाण के महिमा भगवान के तो मानव संघ समाज बाण निकालिस ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते खैचहि शरण खैच सरासवन श्रवण लगी छाड़े सरय गति रघुनायक सहायक चले मानव काल फनी बोल्य रज रामचंद्र की जय। अब मंत्र आह्वान कर इस मंत्र आह्वान करे के बाद में संधान के जब खींच के कान के जाते श्रवण समित श्रवण के आतले कान खींची सोला और खींच के छोड़ी ना बांध ला तो वहां से एक नहीं 31 बाण निकले एक बाण नहीं निकले 31 बाण निकले अब 31 बाण में से एक बाण नाभि में लगे मात्र एक बाण नाभि में बाकी जो 30 बाण है ना तो 20 टन भुजा रावण के 20 टन भुजा है और 10 टन सिर और 10 टन सिर में लगी और 20 टन भुजा में लगी रावण और सबो है यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां हाँ सब कट कट के गिर गए अलग अलग तो मानव संघ समाज भगवान राम 31 बाण में से एक बाण नाभि में लगी एक बाण अब एक बाण जब नाभि में लगी ना तो नाभि वाले बाण पहली जाके लगे है तब जाके ओखर अलग अलग जगह में बाण मन लगे है तो नाभि में लगी तो ओकर जन अमृत कुंड है ना वो फुट गया अब फूटिस ना तो पूरे युद्ध के मैदान भर बगर गए अमृत युद्ध के मैदान भर छटक गए और छटकिस ना तो जहां तहां सब मरे पड़े रहे अब अमृत पा जाना मने के नानमन बात में है ना तो नाभि के अमृत पूरे युद्ध के मैदान पर छटके है छटकिस ना तो जहां तहां जो जो मरे पड़े है तेन में के मात्र जब का निशाचर मन दिस ओ मन तो खड़ा नहीं होई भैया निशाचर मन एक क्षण भी खड़ा नहीं होई मात्र खड़ा कौन कौन होई जिनेंद्र भल भाई निशाचर मन के हाथ में मरे है तेन मने है तेन उठ खड़ा हो गए फिर से सजीव हो गए जीवित हो गए हमें प्राणवायु आ गए और प्राणवायु आए के बाद में सबके सब फिर से जिंदा हो अमृत पड़े से और जिन जिन भगवान के हाथ में मरे रही ना निशाचर मन वो मन बिल्कुल भी जीवित नहीं
सब मरच पड़े जाओ क्यों पड़े भले ऊपर पर अमृत छटके काबर काबर के भगवान के हाथ में मर करके ओमन मोक्ष पागे परमार्थ पागे एकर कारण से ऊपर जन्म मृत्यु के बंधन से मन मुक्त हो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त पुण्यति जननम पुण्यति मरणम पुण्यति जननी जठरे सही अब ओमन बार बार मरना नहीं पड़े बार बार जिंदा होना नहीं पड़े ओमन जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो गए बेतरनीले पार हो गए एकर कारण वो अब नहीं उठने वाला मोक्ष पा गए सब भजन युद्ध के मैदान अब ऐसे राम रावण जब युद्ध चलत रही ना तो बहुत जन मन ऐसे तर्क लगाते कि वो समय हनुमान जी की एक विशेषता है कि हनुमान जी महाराज है ते ना दिन में 108 बार और रात्रि में 108 बार ओखर निष्काम क्रिया है निष्क्रिय है ना तो हनुमान जी महाराज के बारे में क्या बताते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चलो एक भजन तो फिर आगो गोठिया बोलो राजा रामचंद्र की जय हो घर घर रामायण तुलसीदास के
शंकरे हरिओ। मानस समाज, अब जब राम रावण युद्ध चल रही है तो युद्ध हो एक आध दिन की नहीं रही, बहुत दिन तक के चले, है ना। हनुमान जी के निष्काम क्रिया दिन में 108 बार भगवान के नाम लेना, कोई भी एक समय निकाल करके हनुमान जी के नाम, भगवान के नाम लेना, ये हनुमान जी की क्रिया है। रात्रि में 108 बार। हाँ तो का करिए, कोनो कोनो मन पूछ, इन्हें 4 जन में चर्चा परिचर्चा नहीं चलती, है ना। अब ऊपर क्रिया कर रहा है कि दिन में तो युद्ध हो, दिन में तो पूरा युद्ध, जैसे सूर्योदय सूर्य अस्त होती ना तो वैसे युद्ध है, दिन विराम हो जाए। हाँ, नियम के साथ में चले, ओकर बाद में सब एक दूसरे के सेवा सत्कार करना, है ना। जो जख्मी है उखर मन के इलाज पानी करना, ये चले। तो नियम के बिल्कुल उल्लंघन होबे न करे। देखो पुरातन काल के नियम कायदा कानून काबर, भले मैदान में, युद्ध के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन रीति से एक दूसरे ऊपर वार प्रतिवार करती, लेकिन जब 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 सूर्य अस्त होए ना तो उनका युद्ध समाप्त होए, समाप्त होए के बाद में एक दूसरे के हाल चाल भी पूछे। हाल चाल सब बढ़िया बढ़िया पूछे, धर्म के साथ में चले। पहली युद्ध भी होए ना तो धर्म के साथ में होए, धर्म के उल्लंघन होबे न करे। युद्ध भी होए तो धर्म के उल्लंघन होते नहीं रही इसे, लेकिन अब ऐसे होते कि धर्म में ही युद्ध होते। अब तो धर्म के साथ ही युद्ध होते। तो मानस समाज, ये पहली की प्रवृत्ति। हनुमान जी की प्रवृत्ति रहा 108 सुबह दिन में और 108 रात्रि में। तो का करे कि वहां सब रहे ना, तो उन्होंने पूछिन कि हनुमान जी आपके निष्काम क्रिया है कि दिन में आप 108 बार, तो रात्रि के समझ आते, रात्रि में आपका समय मिल जाता, लेकिन दिन में तो हम आप युद्ध करते देखते महाराज, तो आप भगवान के नाम ला कौन से समय लेते? हनुमान जी कहे राम नाम लेके कोई समय निकाले लगे हैं? कोई समय नहीं है भगवान के नाम ले पर। हनुमान जी कहे एनी टाइम इज पॉसिबल, कोई भी समय ले लो, है ना। सुबह ले ले, शाम कर ले, मुंदे रह कर ले ले, अगर रात्रि में ले ले, जब बेर पाता कोई भी क्रिया करत रहा, वो क्रिया के समय ही ले ले। हनुमान जी वही बात बोलते सही से कि मैं आज राम नाम कही कही के 108 सिर तोड़े, 108 झल्लम मारे, मने के भगवान के नाम लेके कोई समय ही नहीं है ना। कोई भी समय ले सकते हो, भगवान के नाम लेना ही बहुत बड़े बात है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग न फूल, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मानस समाज, जे ना वास्तव में संसार में आए वाला जायज ला पड़ ही, रावण ला जाना ही पड़ गए, रावण ला जाना पड़ी। अब रावण गीस ना तब मंदोदरी आगे भुजसीसा, और धरी सर चले जहां जगदीशा। मंदोदरी के आगू शीशला लेकर के गीस के दे रावण के मर्दन हो गए। तो धरी सर चले जहां जगदीशा, जगदीश के पास में, भगवान के पास में डोली सजा ली, निकल गए भगवान के पास में जाए पर मंदोदरी। और राम जी के चरितार्थ ऐसे है कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी ओकर तारीफ करे, भगवान के ओकर चरित्र के वर्णन करे, ओकर जिन स्वच्छ छवि है ओकर प्रशंसा हो जहां तहां। भगवान की भी, माता के भी, माता सीता के भी। जब अशोक वाटिका में माता सीता रही ना, तो रावण के साथ में जब रावण है तेन सीता ला कभी कभी डराए बार, धमकाए बार, कोई न कोई उपद्रव करते रहे। कोनो दिन डराना, धमकाना, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, है ये सब कोई ना कोई उपाय से और डराए कि तू डर तो जाए सीता।
तो कर साथ में मंदोदरी भी आ रही और मंदोदरी माता जब वो बात वाला सुनीस ना तो कहे वाह सीता वाह। हाँ, दुश्मन के पत्नी होकर भी माता सीता के तारीफ करत है। माता मंदोदरी वाह सीता वाह। मैंने जो सहा है अपराध आज इस वाटिका में, मंदोदरी कहे मैंने जो सहा है अपराध आज इस वाटिका में, शायद वो सहा कभी किसी नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझे ही दाव पे लगाया पति मेरे दूराचारी। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्र तो अनेक किए काम के पुजारी ने। अनेक यत्न करे काम के पुजारी, है ना। सीता की ऋणी हूँ राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी। मोर लाज ला कौन बचा है, जनक दुलारी है। नहीं तो आज कहूँ ये दूसर पर स्त्री होती है ना तो हो की देती तो पत्नी बन के रावण के पत्नी बन के ये मोर सौत बन के खड़ा हो। लेकिन मोर लाज राग दी जनक दुलारी है, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। माता जनक नंदनी सीता के तारीफ हो। अब एती बार भगवान राम के वही मंदोदरी तारीफ करत के धन्य हो राम। भगवान है तो सीलम बैठे पत्थरम और पत्थरम बैठे है ना तो रावण के सिर सहित तो है। अब सिर सहित आए है तो माता पीछू लाते मंदोदरी है तो पीछू लाते जैसे हम बैठे पाछू डहर ले होती बल्ले यार। तो सूर्य है दिन है वही दिशा में रही से पीछू दिशा में। वो डहर जब प्रकाश पड़िस ना तो माता के भगवान राम के बगल में माता मंदोदरी के छाया आई। ऐसे जिन में करा बैठे रहे वो जगह में छाया आई। और छाया आई तो समझ गए माता मन हम सब पहरे ओढ़े रहते मुड़ उठा के रहते समझ गए कि कोई स्त्री है। स्त्री है समझ गए ना तो भगवान खड़ा हो गया। खड़ा होके थोड़ा दूर में जाके दूसरा डार मुंह करके खड़े हैं। दूसरा डार मुंह करके माता मंदोदरी कहे धन्य है भगवान तोर लीला तोर महिमा। एक कारण से दुनिया में तोर शोर होते, एक कारण से दुनिया वाले मन दुनिया वाले मन तोल गाते प्रभु तोर निवेदन करते तोर प्रणाम करते तोर यशगान होते तोर चरित्र के वर्णन होते दुनिया में। एक ही कारण से ये संसार ऐसे है कि पराई स्त्री ऊपर कुदृष्टि से देखते। रावण देखिस कुदृष्टि से, बाली देखिस कुदृष्टि से, उकर मन के का असर हो इस प्रभु। लेकिन आप ऐसे महात्मा हो जे ना पराई स्त्री ला माता समान समझतो। आपके चरितार्थ महान है। भगवान राम लगा आपके चरितार्थ महान है। भगवान राम की तारीफ हुआ। अरे भगवान राम तो रावण भी होकर तारीफ करे है। और रावण कैसे तारीफ करे है, जब घूम कर ला यही युद्ध बार उठाना रही से ओकर सैनिक मन ला भेजा जाए, है ना। अक्षय कुमार खत्म हो गए, मेघनाथ खत्म हो गए और अन्य सैनिक मन खत्म हो गए, भाई मन खत्म हो गए। आखिरी ऑप्शन दिखी सब कौन ला भेजा रे कौन ला भेजा रे कौन ला भेजा दिखी जा रही। कुंभकर्ण होती वर्षो है तो उठाया जाए। नाना प्रकार के उपद्रव करी सब उपद्रव करे के बाद में कुंभकर्ण ला उठा दी। उठाई तो कहते कि कैसे भैया आपको चिंतित लगा, तुम चिंतित आद दशानन क्यों? कह तुम चिंतित आद दशानन क्यों? रावण कहे हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, मैं मिथिलेश कुमारी ला हर ले। हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण कहे तुमने अधिकार किया उस पर, ओकर ऊपर अधिकार करे लखती ही नहीं वह और हमारी मोडाल देख देती करे। तो राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण के कहना है अरे तो डार देख भी नहीं करे तो राम बन जाते, राघव ही न बने तुम क्यों? तो इसमें लगता हमको भय भारी। रावण कहे इनमें मन बहुत भय लगता है। जब राघव रूप लगा बनने तो मात समान लगी पर नारी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जब राघव रूप धरत रहो ना तो जैसे जैसे मोर रूप में परिवर्तन हो जाए वैसे वैसे मोर मन मस्तिष्क भी परिवर्तन हो जाए, हृदय की वेदना जो है परिवर्तन हो जाए। अब जैसे संपूर्ण राम रूप में आए तो पराई स्त्री मन है ना माता समान, माता के समान लगे लगन से
एक कारण से मैं राघव के रूप ले ही नहीं पाए और राघव रूप में सीता के सामने में आ नहीं पाए। पूरे संसार वाले माता मन है तो माता के समान लगना चालू हो गए। तो मानस संत समाज चलो एक भजन करी फिर ही विषय में चर्चा करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तेरे भजन कर ले भैया तोरे जिंदगी के नहीं ला ठिकाना। फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। एक घड़ी ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे प्रभु राम से, प्रेम कर लो प्रभु राम से। जब तक जिंदगी है दीदी भगवान से नाता जोड़ लो, कब का हो जी तेकर कोई ठिकाना नहीं है। ओकरे से टिके है गए का तूने जने कभी आहले भैया तो मन के चले जाए, तो मन के चले जाए, कभी आहले भैया तो मन के चले जाए, तो मन के चले जाए। होगे कैसे होगे कौन समझ नहीं पाए, कौन समझ नहीं पाए। होगे कैसे होगे कौन समझ नहीं पाए, कौन समझ
भगवान की जय। आयोजक करता से निवेदन, ठंड बहुत बढ़ गए भैया से निवेदन, समय भी हो गए तो थोड़ा धन्यवाद भैया। चलो पीला बत्ती के संकेत बच्चे आप सबके बीच में 5 मिनट से अंतिम भजन के साथ जोड़थन आपला भोले बाबा जी के गीत में। तो चलथन एक बार भोले बाबा जी के जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोल शंकर भगवान की जय हो। तेरे भोले से भोले तेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा। जय शंभो
तेरी महिमा को जो न जाने रे भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास बाबा